अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सर्वे 417 जो जाफ़र तैयार का सबसे बड़ा सर्वे है। और यहाँ पे इस वक्त इस टाइम पे वीडियो बनाने का मकसद जो है आपको कुछ दिखाना है कि इस वक्त रात के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। और ये देखें कि इलाका इस वक्त जो है ना पूरा अंधेरे में डूबा हुआ। और ये इलाका इस वक्त नहीं डूबा हुआ, ये इलाका जो है तकरीबन 6 बजे से जो है अब तक जो है ना अंधेरे में डूबा हुआ है। और इस वक्त सिचुएशन लाइट की ये है यहाँ पे कि सुबह से लाइट गई हुई और वो आई है शाम को 5 बजे। और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ लाइट जो है हमको दी गई है 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद 6 बजे फिर लाइट चली गई और अभी तक लाइट गई है। कहने का मकसद मेरे आप लोगों का ये है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 18 घंटे की इस वक्त जो है जाफ़र तैयार का ये सर्वे जो है लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा है। जबकि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि जाफ़र तैयार का ये सर्वे जो है ना तो डिफ़ॉल्टर है और ना ही तो चोरी के अंदर इन्वॉल्व है कि इलेक्ट्रिक की चोरी में इन्वॉल्व है। सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन ये है कि इसको 2 PMQ पे किया हुआ है और 2 PMQ पे जो दूसरे इलाके इन्होंने कनेक्ट किए हुए हैं 417 को छोड़ के जो इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है वो इलाके डिफ़ॉल्टर हों तो मैं यहाँ पे अपने इलाके से तमाम बिजली के बिल, हाँ ये इलेक्ट्रिक के बिल वो लेकर जो है उनको जाके दिखा चुका हूँ इमरान शेख साहब को, ठीक है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, अब मैं बात जिस मौजू पे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी ग्रुप के ऊपर जिन साहिबान ने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ SHO को दरख्वास्त दी है, सही है, वो उन्होंने ग्रुप में डाली है जिसकी कोई रिसीविंग नहीं है, जो काबिल कबूल ही नहीं है ना। दूसरा, एक साहब ने जो ना लीगल नोटिस उनको भेजा है इमरान शेख साहब को, यानी कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो कहने का लीगल नोटिस का भी कोई जो ना एक्शन वगैरह नहीं हो सकता उस सूरत में जब तक कि वो कोर्ट से ना। हाँ, ये आपके पास रिकॉर्ड का एक हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं कि कल को आप जो है अगर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन लगा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास एक प्रूफ होता है कि भाई ये चीज़ें जो ना हम पहले दे चुके हैं इस इदारे को। इतनी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप हमसे पहले ले लो यार। हम तो पिछले 4 साल से जो है इसको जो है मुसलसल दरख्वास्त ही दे रहे हैं ना, 2 सालों से, सॉरी 4 साल बोल रहा हूँ, 2 सालों से। अब मैं आता हूँ सियासी उसके ऊपर ना कि असल में सियासी क्या पॉलिसी है। हमारे यहाँ से 2024 के फरवरी के इलेक्शन में NA की सीट के ऊपर हकीम बलोच साहब खड़े हुए माशाल्लाह से और वो जीते। PS की सीट पे जो हैं वो सलीम बलोच साहब वो खड़े हुए और वो PS की सीट से जीते जाफ़र तैयार से। जाफ़र तैयार का मतलब है यानी कि PS 89 और PS 231 तो NA 231 वहाँ से। बताने की चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि ये NA की सीट से खड़े होने वाले जो साहब हैं हकीम बलोच साहब हों या सलीम बलोच साहब हों, इलेक्शन के बाद से अब तक तकरीबन 1.5 साल होने को आ रहा है, एक दफ़ा भी इस इलाके में आके पुरसाने हाल नहीं है कि वो ये पूछ लें कि भाई आप लोग के मसले मसाइल क्या हैं या आप लोग किस परेशानी में रह रहे हैं या आप लोग जो ना किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ा, चले गए, 5 साल के बाद चक्कर लगाएंगे जब दोबारा इलेक्शन होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई आपके हलके में से कोई इलाका अगर आपको वोट ना दे, सही है, तो आप उसको सज़ा ये देंगे कि आपने वहाँ पे पूछना ही नहीं है ना, कि आप बोलोगे यार हमारा तो वोट बैंक ही नहीं है भाई वहाँ पे। जब वोट बैंक नहीं है तो हम पूछे क्यों। होना तो ये चाहिए बिला तफरीक जो है ना आप अपने बड़ेपन का मुजाहरा करें, ठीक है, और बिला तफरीक जो है आपको चाहे वो आपकी कम्युनिटी हो या आपकी पार्टी के जाले हों या दूसरी पार्टी के लोग हों, सबको एक बराबर लेकर चलना पड़ता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे ये तर्ज़ अमल है नहीं। अगर ये तर्ज़ अमल अपनाया जाता तो आज जो है इलाके जो ना हिस्सों में तकसीम ना होते, ज़ुबानों में तकसीम ना होते। ये कौम जो है ना इसका ज़ुबानों में तकसीम हुई भी है जैसा दिख रहा। पिछले 2 साल से ऊपर हो गए बल्दियाती इलेक्शन को, तो वहाँ पे हैं जान मोहम्मद बलोच साहब हमारे चेयरमैन, टाउन चेयरमैन। आज तक उनसे भी तौफीक नहीं हुई कि वो आके ये पूछ लें कि भाई आपके इलाके के अंदर अगर हमने UC 3 के अंदर तमाम जगह पे पेवर का काम कराया है तो आपकी UC के अंदर ये इलाका जो है, ये सर्वे जो है, आज तक यहाँ पे पेवर का काम क्यों नहीं हो सका। पिछले 2 सालों से, तकरीबन 2.5 सालों से
तो उनको भी तौफीक नहीं हुई कि वो आके देख ले। वो अपने ठंडे कमरे की मशीन में रहते हैं, ठीक है, और वो अपने ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस से ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में। अफसोस मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि जान मोहम्मद बलोच, टाउन नाजिम, हकीम बलोच या सलीम बलोच साहब हों, यहाँ तक कि हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि अब्दुल्ला मुराद के साहबजादे हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, वो हमारे कराची के नाइब वाइस चेयरमैन है ना। तो अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि इतनी यानी कि अप्रोच होने के बावजूद, इतने सरकारी पोस्टों पे रहने के बावजूद हमारे लिए हमारा ना एमएनए पूछने के लिए आता है, ना हमारा जो है मेंबर सूबाई असेंबली पूछने के लिए आता है, ना टाउन चेयरमैन पूछने के लिए आता है। और जहाँ तक रही बात व्हाट्सएप के ऊपर अपनी अपनी एफ़र्ट्स दिखाने की, तो एफ़र्ट दिखाएं, अच्छी चीज़ है, एफ़र्ट दिखाने भी चाहिए, लेकिन इशारा उनकी तरफ भी होना चाहिए कि जिनको हमने वोट देकर इस वक्त जो है ना असेंबलियों में भेजा है, टाउनों में चेयरमैन मुंतखब किया है, लेकिन हमारे साथ तो पूछने के लिए वो भी नहीं आते ना। टाउन चेयरमैन मैंने सिर्फ इतना देखा कि जब 1 से 10 मुहर्रम होते हैं तो वो एक आध विज़िट नासिर हुसैन शाह साहब के साथ कर लेते हैं, या अगर कोई मिनिस्टर आ गया उसके साथ कर लेते हैं जाफर त्यार के अंदर। वो भी सिर्फ जाफर त्यार, मैंने कहा ना कि जाफर त्यार को समझा जाता सिर्फ नादे अली से मरकज़ी इमाम बारगाह और मरकज़ी इमाम बारगाह से 908, ये जाफर त्यार है। भाई ऐसा नहीं है, जाफर त्यार इतना छोटा नहीं है, जाफर त्यार बहुत बड़ा, उसके लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। जहाँ हम माफ़ करने पे आते हैं तो माफ़ भी करते हैं, और जहाँ हम गले लगाने पे आते हैं तो गले भी लगाते हैं। लिहाजा इस वक्त हमें ज़रूरत है आप लोगों की तवज्जो की, और इस के इलेक्ट्रिक माफिया के ख़िलाफ़ जो है आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो आगे कम से कम उनसे हमदर्दी ज़रूर कर सकते हो कि यार हम भी आपके साथ जो ना बेबस हैं, जिस तरह से आप बेबस हो इसी तरह से हम बेबस हैं। तो आके हम समझ जाएं कि यार हम भी मेंटली तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यहाँ पे हमने जिन नुमाइंदों को कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में या टाउनों के अंदर भेजा है वो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ कर लेंगे। जैसे कि अभी आपके कुरंगी के मैंने देखा एक नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, सही है, वो सोलर पैनल बांट रहे हैं। तो अब ये इस नहज पे जो है ना लोग आ चुके हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि एक खुद जिसकी हुकूमत है जी ना, और वो वफाक में भी कोलिशन में, और सूबाई हुकूमत उनकी है, लेकिन वो कराची के अंदर कुरंगी जैसे एरिया के अंदर वो सोलर पैनल जो है ना वो बांट रही है कि यार आप अपने घरों में सोलर पैनल लगा लो, हम जो है ना के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं दिलवा सकते। बड़ी हैरत ज़्यादा करने वाली बात है। और उसको जो है ना ग्रुप के अंदर चलाया जा रहा है कि देखे भाई ये एफर्ट्स हैं मेंबर नेशनल असेंबली साहब के, कि वो जो है ना लोगों के अंदर जो है 3,000 या 30,000 जो है ना वो सोलर पैनल विद बैटरियाँ और विद जो है ना उसके जितने भी उसके लवाजमात हैं वो पूरे करके लगा के देंगे। यार हद हो गई है कसम खुदा की। यानी कि आप बजाय के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करने के, कि आप इस माफिया का लाइसेंस ही कैंसिल कर दीजिए। आप जो है ना अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे हैं कि भैया आप जो है ना हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे हाथ से जो है ना सोलर पैनल लगा लो, ले लो और ये अपने घरों में लगा लो। इससे क्या है कि कम से कम आपका एक पंखा और एक लाइट जलती रहेगी। यार हद हो गई है यार, यानी कि इंतहा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हम कराची जैसे शहर में नहीं, जिसको हम समझते हैं कि यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है 75% जो है ये आपका GST देता है वफाक को, और उसके साथ अलमिया ये है कि वो एक के इलेक्ट्रिक जैसी माफिया को वो लगाम नहीं दे सकता। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि हकीम बलोच साहब को और सलीम बलोच साहब को और जान मोहम्मद बलोच साहब को कि वो इस इलाके में आएँ और यहाँ के लोगों के मसाइल सुने, इनकी परेशानियाँ सुने। मैं आपको इतना बताऊं कि यहाँ के लोगों के घरों के अंदर मशीनें नहीं चलती कपड़े धोने की। आधे घंटे के अंदर किसी के घर के कपड़े नहीं धुलते, 1 घंटे में किसी के घर के कपड़े नहीं धुलते मेरे भाई। लोग हाथों पे आ गए कपड़े धोने के लिए। लोगों के घरों के अंदर गैस नहीं होती, एक घर में आ रही होती है, दूसरे घर में प्रेशर तक तो बंद किया हुआ इन लोगों ने। इतना कम प्रेशर कर दिया है कि एक घर में गैस आ रही होगी तो दूसरे घर में नहीं आ रही होगी। यार खुदा का खौफ करें, बड़ी लोग आपकी उम्मीदें रखे हुए, तो उनकी उम्मीदों के ऊपर जो ना इस तरह से पानी ना फेरें। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा है। आपको एक मोतबर इदारे के अंदर जो ना आपकी पहुंच हैगी, नेशनल असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर, वहाँ पे कौम की आवाज़ बने, अपने हलके की आवाज़ बने और अपने हलके के लोगों के लिए कुछ करें।
ताकि आने वाले टाइम के अंदर लोग फिर आपको जो ना दोबारा मुंतखब करें, ना कि ऐसा हो कि लोग जो ना आपको आपको अब मैं क्या कहूँ आपसे कि गलत अल्फाज मुंह से निकल जाएंगे। बहरहाल आप हमारे बड़े हैं और सरपरस्त हैं और सरपरस्त रहेंगे और सरपरस्ती का मुजाहरा करें। बहुत शुक्रिया।